समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल की सभागार में पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संत रविदास ने देश को एक दिशा प्रदान की। ऐसे महान संत के उसे प्राचीन स्थल पर जहां लोग उनकी जयंती मनाते हैं और मेला भी लगता है, ऐसे स्थान पर शौचालय बनाया जाना बहुत ही गलत है। प्रशासन को इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है तो शनिवार से हम उसे स्थल पर धरना देंगे। इसके अलावा विधानसभा में भी इस सवाल को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वहां शौचालय बनाया जाना एक संत का अपमान है, जिसे समाजवादी पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर से विधानसभा का सत्र चलेगा। उसमें समाजवादी पार्टी प्रदेश के ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार का घेराव करेगी। और प्रदेश की तमाम ज्वलंत से ज्वलंत समस्या है। माननीय नेता पद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सब लोग मिलजुल करके बातचीत करते हैं। विधानसभा में ये जनता के अहम मुद्दे को उठाने का काम किया जाएगा और उसको समझाने के लिए सरकार को राय भी दी जाएगी और सरकार के ऊपर के ऊपर दबाव भी डाला जाएगा। मुद्दे से वो जब तक की जो समस्या है एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या मेरे सामने आई है। कल मैं अयोध्या में एक शादी समारोह में गया था, तो वहाँ पर मेरे पास 50 लोग आए। बारात आई थी, बारात का 50 लोग आए और उन्होंने ये कहा कि चल के देख लीजिए, रविदास जी किसी एक जात बद्ध धर्म से नहीं थे। संत रविदास को एक महान संत थे और युग परिवर्तक थे और समाज को अपनी रचना के द्वारा समय समय पर एक अच्छा संदेश और उनके सम्मान में आप सब हर साल उनका जन्मदिवस उसी घाट पे मनाते हैं, मेला लगता है। तो वहाँ पर तो ये कैसे संभव तो नहीं है। आज के आप सभी विद्वान साथियों के आप सभी विद्वान साथियों के समक्ष ये आपको जो आमंत्रित किया है बात करने के लिए, जनता के तमाम जो तो जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र और प्रदेश में आई है, समस्याएं घटने के और समस्याओं का निराकरण होने के बजाय दिनों दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। और एक तो किसानों की समस्या को लेकर हमेशा हमने सदन और सदन के बाहर किसानों की फसलों को किसानों से बचाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और विधानसभा में नियमों के तहत सवाल लगाए। लेकिन आज कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा है। आज तो रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। शाम को किसी सड़क पे आप जाइए तो सड़क को किसानों की लंबी कतार बैठी रहती है, निकलना मुश्किल हो जाता है मोटरसाइकिल से और साइकिल से। हमारे विधानसभा क्षेत्र के उनको प्रकाश से शादी समारोह में वहाँ पर मेरे पास 50 लोग आ गए और कहा कि हमारे यहाँ संत रविदास जी का घाट है। संत रविदास जी के घाट जहाँ पर हर साल संत रविदास जी की जयंती हम लोग मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं और वहीं पर सार्वजनिक शौचालय बनाया जा रहा है। चलिए आप गड्ढा देख लीजिए। हमने कहा आपकी रात में 10-11 बजे है, आप नहीं देखेंगे और हम कल दिन में देखेंगे। आज सवेरे मेरे आवास पर सैकड़ों लोग आ गए कि ECP लगा करके एटलीस्ट
अरे भाई यहाँ प्लीज अरे भैया इधर कुछ हो रहा है भाई। शांत हो जाओ यार। टीसीबी लगा करके वहाँ शौचालय बनाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, और जहाँ की हमेशा हमेशा संत रविदास जी की जयंती बनाते थे हजारों लोग। इसको ये प्रशासन को भी जानकारी रहती है, और प्रशासन के अनुमति के आधार पर, अनुमति पत्र मेरे पास है, इसमें अनुमति है, इसकी रिपोर्ट है, ये स्टेट ने भी अनुमति है, 22 में हुआ है और हमेशा होता आया है। लेकिन न जाने किस आधार पर संत रविदास जी किसी एक समाज के लिए नहीं थे, किसी जात से नहीं थे। संत रविदास जी का एक विचारधारा थी, जिस विचारधारा को उन्होंने सारी दुनिया में फैलाने का काम किया था। आपसवादी भाईचारा के साथ सबको रहने की एक सीख, वो एक युग परिवर्तन। ऐसे उनके घाट पर शौचालय बनाना संत जी का अपमान तो है ही है। इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग जो संत रविदास जी के विचारों से आस्थावान है, इस तरह से शौचालय बनाने से पूरे देश में संत रविदास जी के जो आस्थावान है, उनकी आस्था का अपमान है, और उनकी आस्था का बस आघात मिलना चाहते थे। लेकिन व्यस्त है तो हमने कह दिया कि व्यस्त में होकर के अभी आ रहा हूँ, और वो हल्का दिया है, हम इस तरह के अवसर से मिलेंगे इस संबंध में। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा मामला कोई राजनीतिक मामला नहीं, कि संतों का और महापुरुषों को देश रहा है, संतों का महापुरुषों को देश रहा है। और ऐसे स्थान पर जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को एक अच्छा संदेश दिया था, और वहाँ पर सरयू नदी के किनारे संत रविदास जी के घाट पर ये शौचालय बनाना और अपमान। मैं मांग करता हूँ कि यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ के कमिश्नर से, ऐसे जो भी अधिकारी है, मैं मांग करता हूँ तत्काल प्रभाव से निर्माण रोका जाए, और जिसने प्रस्तावित किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बात अभी मिलकर के इनका जो दरखास्त मेरे पास आई है, ये उनका धरना बैठूंगा, कोई बात नहीं, लोगों के साथ लेकर नहीं, सबसे पार्टी वालों को भी कह देंगे, सबसे देखिए इसके समझ में आग पार्षद है, रनर है, पार्षद का चुनाव लड़ने से रनर पास और 400 लोग हमारे घर पे आए हैं, तो हमने कहा सब लोग चलो, ये वहाँ पर कमरा छोटा है और प्रेस के सम्मानित लोग हैं, उनको असुविधा होगी, मैं भी आकर तो ये बातें हैं, तो इन बातों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता है।